महाराज वो इस गद्दी पर विराजमान हुए हैं। उसके बाद मैं गुरु शिव शरण जी का बड़ा बेटा हूँ, इंद्रजीत शर्मा नाम है हमारा। और इसके बाद हमें संत साहब की सेवा करने का मौका मिला है और हम उनके सेवक हैं और उस गद्दी को उनकी सेवा करना यहाँ चाहते हैं। गद्दी जो है और आपका नाम और उस गद्दी के उत्तराधिकारी आप वर्तमान में गुरुजी हैं, आप पूरा गद्दी का संक्षिप्त में परिचय दें। ये गद्दी की जो स्थापना नागेश्वर महादेव सिद्ध पीठ के नाम पे की है यहाँ पर, और इसके जो मुख्य स्रोत जिनका जन्म युगों में होता है, बहुत बड़े संत और साक्षात शिव स्वरूप रहे हैं। प्रथम गुरु रामानंद जी महाराज जी इसकी स्थापना उन्होंने करी है। उनके बाद जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। गुरु शिष्य के परम पवित्र दिवस यानी कि गुरु पूर्णिमा के आज पावन महोत्सव पर हम एक महान शख्सियत, एक महान संत से आपको मिलवाएंगे, जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान जब देश का बंटवारा हुआ, देश के जो हिंदू लोग जो पाकिस्तान में रहते थे, जब वहाँ पर आतताइयों द्वारा इन पर अत्याचार किया गया, तो पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आकर बसे हुए जो शिष्य थे, उन शिष्यों को एक लड़ी में पिरोने का कार्य, और जो लोग वहाँ से विस्थापित होकर डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में आकर बस गए, उन सब के जो परम पूजनीय गुरुजी थे, आज गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव पर जम्मू से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर नगरोटा यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग नगरोटा से राजमार्ग पर सटे हुए एक आश्रम का यहाँ पर उन्होंने निर्माण किया, जिस आश्रम का नाम तो हमने बाहर पढ़ा, बोर्ड पे लिखा हुआ था, संत बेतरा वाले। हम जो इस गुरु गद्दी के जो उत्तराधिकारी हैं गुरुजी महाराज से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी जो गुरु गद्दी है संत बेतरा वाले, इसका इतिहास क्या है, और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय क्या परिस्थिति थी वहाँ पर, और आपकी जो गद्दी थी उसमें कितने शिष्य जुड़े थे, और जब विभाजन हुआ उसके बाद आप कहाँ आकर बसे, आपकी आयु कितनी थी, और इस गद्दी की महानता और इस गद्दी का इतिहास क्या है। गुरुजी महाराज आपको वंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आप बताएं कि आपकी जो गुरु गद्दी है संत बेतरा वाले, ये थोड़ा सा एक जो सुनने वाले हैं हमारे दर्शक हैं उनको ये समझ आए कि संत बेतरा वाली गद्दी, ये गद्दी कहाँ थी, इस गद्दी का इतिहास क्या था। ये संत बेतरा वाले श्री गुरु रामानंद जी महाराज बेतरा के जो आजकल पीओके में है रावलपिंडी, वहाँ पर इनकी कहते हैं निवास स्थान था, और वहाँ पर उन्होंने इस गद्दी की स्थापना करी थी। और वहाँ पर उन्होंने इस जन्म में 12 वर्षों तक शिव की घोर तपस्या करके शिव वरदान प्राप्त किए थे। ये गद्दी बेतरा के बीच में पुंछवासी लगभग सभी जो आज मीरा साहब, सुंदरबनी, राजौरी, पुंछ और आपका नवा शहर, राजस्थान, अलवर, बॉम्बे, गंगानगर, ये जितने भी पुंछ के लोग पार्टीशन के बाद डिवाइड हो करके ये अलग अलग स्थानों में चले गए थे, ये सब उनको भली भांति जानते हैं। और जो संत गुरु रामानंद जी महाराज हमारे दादाजी हैं, ये शेर की सवारी वाले संतों के नाम से मशहूर हैं। आज भी अगर किसी भी पुंछ के लोगों से, बुजुर्गों से आप पूछोगे कि संत बेतरा वाले क्या शेर की सवारी करते थे, तो वो कहेंगे हाँ, संत साहब जो हैं शेर की सवारी हमने खुद अपनी आंखों से उनको सेवा करते हुए देखा। तो ये परंपरा संत श्री गुरु रामानंद जी ने अपने जीवन काल में शुरू करी और गुरु दीक्षा देकर संसार का कल्याण किया। इस जीवन के बीच में जो संत साहब का जीवन था, या जो इस जीवन में आने का जो मुख्य लक्ष्य था, वो जो जीव हत्या होती थी और जो लोग हमारे भूत प्रेतों से दुखी थे,
इन आत्माओं से, उनसे भूत प्रेतों की मुक्ति करना और उनसे सब लोगों को आराम दिलाना। और जो जीव हत्या होती है, जीव हत्या के वो खिलाफ थे और उन्होंने जितने भी ये बकरा बलि और ये बलि प्रथा थी, इसका घोर विरोध किया। और जहाँ पर भी ये होती थी वहाँ जाकर उन्होंने उस प्रथा को बंद किया और वहाँ पर हलवे का प्रसाद चढ़ाया। ये सब पुंछ के लोग जानते हैं। तो गुरुजी, जब ये संत जी महाराज थे जो संत बेतरा वाले के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपना जब चोला त्यागा, कौन से सन में चोला त्यागा, और क्या वो पाकिस्तान में ही उनकी समाधि है अथवा वो भारत में आए थे? संत गुरु रामानंद जी ने सन 1950 बैसाख के समय शरीर को छोड़ा था और शरीर छोड़ने से एक साल पहले ये बता दिया था कि फलाने समय, फलाने महीने, फलाने दिन, फलाने टाइम पर मैंने शरीर को छोड़ना है। की बात नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि हकीम शिवदास जी ने, वैद्य थे बहुत अच्छे, उन्होंने हमें कोई लगभग 7-8 साल तक नमक मिर्च से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक सब दिया। और एक हमारे चाचा जी थे, उनको कम से कम 40 साल तक खाना पीना दिया। तो गुरुजी, जब आप आगे भारत में और सीधे जाके देहरादून में बस गए, और देहरादून का और जम्मू का मुझे लगता है कि 5 से लेकर 600-700 किलोमीटर का डिस्टेंस, और देहरादून में आके गुरु परिवार बस गया, और गुरु गद्दी की जो स्थापना नगरोटा जम्मू से लगभग 20 किलोमीटर दूर, ये कैसे संभव हुआ है? किस प्रकार, क्या कोई पूर्ण आवास हुआ जब ये शिष्य का प्यार आपको यहाँ पर खींच के ले आया? ऐसा था कि मेरा ये मानना था कि संत साहब ने जो लास्ट में कहा कि हम लोग इस जगह को छोड़ेंगे नहीं, तो ये उन्हीं की प्रेरणा से आज जम्मू में अगर उनका स्थान बन रहा है तो ये उन्हीं के वचन सिद्ध हो रहे हैं। तो जो शिष्य परिवार आपके गुरु गद्दी से जुड़े हुए थे, जो परिवार आपको अपना गुरु मानते थे, क्या उन सब सेवकों को पता है कि हमारी जो गद्दी है वो जम्मू से लगभग 25 किलोमीटर दूर नगरोटा हाईवे पे है? क्या सब शिष्यों को इस बात का संदेश है? ऐसा था कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना और जब ये पार्टीशन हुआ, उस समय जो लोग इधर से उधर गए, जाने पर क्या हुआ कि उस समय लोगों के पास पैसे की भी कमी थी, गरीबी थी, तो आम तौर पर एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो सका। कम्युनिकेशन गैप काफ़ी था, चिट्ठियों से बातचीत होती थी, लंबा टाइम लगता था। लेकिन आस्ता आस्ता जैसे हम लोग देहरादून में रहते थे, तो 2 महीने में कोई गंगानगर से फ़ोन करके पूछ रहा है, गुरुजी आप कहाँ हो? एक एक सेवक, 2-2 सेवक करके आस्ता आस्ता ये लोगों को पता चलना शुरू हो गया और आस्ता आस्ता ये प्रचार चलता गया। तो आपकी ये जो गुरु गद्दी है नगरोटा में, एक वर्ष में कितने बार आपका यहाँ पर इस गुरु गद्दी पर आना रहता है? ये गद्दी की जो स्थापना की है लगभग अभी 3 साल हुए हैं मुझे। और हमारी इच्छा ये है कि जैसे आज गुरु पूर्णिमा है, संत साहब का जो जन्मदिन है शिवरात्रि का है, जिस दिन को शिक्षा गुरु शिवजी महाराज जी को आमने सामने बैठ करके संत साहब को मिली है, वो दिन बसंत पंचमी का है। जिस दिन गुरु दीक्षा शिवजी भगवान जी ने हमारे संत साहब को दी है, ये 5-6 प्रोग्राम हम चाहते हैं कि हम इस कार्यक्रम के यहाँ किए जाएं और जितने भी सेवक हैं और यहाँ पर आएँ, आ करके अपना संत साहब के दर्शन करें और उनसे कहते हैं आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करें। और बीच बीच में जैसे समय लगता है, महीना 10 दिन में आता रहता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो जिन जिन सेवकों को पता चलता है वो सब आते हैं मेरे पास। और हमारी तो इस गद्दी की स्थापना के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जो हमारी बिरादरी है, पुंछ बिरादरी, ये धर्म कर्म की तरफ अपना रुझान ले और सही रास्ते पे चले और संत साहब के दर्शन करे, मत्था टेके और अपने जीवन को सफल करे। गुरु शिष्य के जो परम पावन रिश्ते का आज जो बस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, आज गुरु पूर्णिमा है। आज गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिवस पर जो आपके शिष्यगण हैं, जो सेवक हैं, उनके लिए आपका कोई प्रेरणा के रूप में कोई संदेश? ऐसा कि गुरु और जो शिष्य का जो रिलेशन है, रिश्ता जो है, ये रिश्ता एक तो बहुत ही संवेदनशील मानता हूँ मैं इसको, और एक बहुत प्यार भर का मानता हूँ। कि संवेदनशील इसलिए मानता हूँ कि गुरु और शिष्य के बीच में कभी भी कोई ज़िंदगी में ऐसी बात ना हो जिससे गुरु नाराज़ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे होने से शिष्य को नुकसान हो जाता है। दूसरा, गुरु जो है वो शिष्य का हमेशा कल्याण चाहता है।
और गुरु चाहे कोई भी गुरु होगा वो ये चाहेगा कि उसका शिष्य जो है वो हर प्रकार से सुखी हो, हर प्रकार से संपन्न हो, उसको किसी प्रकार की तंगी ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये है कि यहाँ पे आएँ, आकर के संत साहब को मत्था टेकें, उनसे आशीर्वाद लें और अपने अपने गुरु जो हैं उनको ध्यान करके जो जीवन का लक्ष्य है, जो हमने जीवन इस जन्म में लिया है, तो जो जीवन लिया है ये हमने प्रॉपर्टी, मकान, कार, बिल्डिंग इस इकट्ठा करने के लिए नहीं लिया। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान को पाना, और भगवान को पाने के लिए जो बीच में एक साधन है वो गुरु होता है। गुरु के द्वारा जो शिक्षा दी गई है वो कहने लगे कि हमें जो है बर्फ़ खाने का दिल कर रहा है। तो बेतरा में उस समय मौसम गर्मी का था, बर्फ़ का सवाल ही नहीं था, लेकिन कहते हैं कि रात को इतनी बर्फ़ पड़ी कि पूरा गांव जो है बर्फ़ से, पेड़ पौधे, शाखाएं जो है बर्फ़ से लद गई। तो फिर वो एक सेवक ने थोड़ी सी बर्फ़ लेके आया, उसमें गुड़ डाला और उन्होंने खाया। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ने से कोई 5 मिनट पहले एक सेवक फूल लेके आया, कहने लगा महाराज जी मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। तो उन्होंने अपनी निंद्रा को, समाधि को छोड़ के उस फूल को सूंघा और सूंघ करके कहा बहुत अच्छा है, रख लो आप। उसके 5 मिनट के बाद उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। उसके बाद कहते हैं अपना उनकी समाधि, वो अपनी समाधि पहले तैयार करके चले गए थे कि यहाँ पर हमारी समाधि बनानी है। उनके एक सेवक थे, प्रेमचंद डोगरा नाम था उनका, उसके प्राण भी 1 महीना पहले चले गए थे। उसको दोबारा कब्र से निकाला और पेटी उसकी भी बनाई हुई थी उन्होंने, उसके पेटी में रखकर हमारे दादाजी की जो समाधि बनाई है उसके चरणों में उसकी समाधि बनाई गई। तो गुरुजी महाराज ये आप बताएंगे कि 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन जो धर्म के आधार पर हुआ, और आपने बताया कि जो संत साहब थे उन्होंने अपना शरीर 1950 में छोड़ा, तो वहाँ पर तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो वहाँ का जो समाज था, जो बहुसंख्यक समाज था, वो वहाँ पर बड़ा अत्याचार करता था। लेकिन वहाँ पर संत साहब 3 वर्ष तक 1950 तक वहाँ रहे। किस प्रकार के अत्याचार, कोई कहानी आपके परिवार के जो आपके बुजुर्ग आपको बताते होंगे कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब उनके शिष्यगण कितनी संख्या में एकत्रित थे, और जब उनकी समाधि बनी तो कहीं ना कहीं उस समाज ने वहाँ पर समाधि बनाने में कोई अड़ंगा अड़ाया हो, कोई ऐसी प्राचीन कथा? ऐसा था कि इसमें जो प्रेमचंद डोगरा नाम का सेवक था, उसने जब शरीर 1 महीना पहले छोड़ा और उसकी समाधि को भी ज़मीन में से, कब्र में से निकालना था जो हमने उसको दफनाया गया था। तो उस समय वहाँ के जो बैरिस्टर थे, हमारे पिताजी उनके पास गए तो उन्होंने कहा देखिए संत साहब आपके संत हैं, दादाजी हैं, हमारे वो पीर हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप इस समाधि को उठा सकते हैं, आपकी इच्छा है संत समाधि के अपना इनको अग्नि दहा करो, आपकी इच्छा है इनकी समाधि बनाओ, हमें कोई इतराज़ नहीं है। उस समय उन मुसलमानों ने वहाँ के कोई विरोध नहीं किया, और वो मुसलमान संत साहब को बड़े आदर के साथ मानते थे, और क्योंकि उनको भी कई बाधाएं होती थी तो वो संत साहब के पास आते थे, वो उनकी बाधाओं को दूर करते थे। तो इसलिए संत साहब मात्र एक हिंदुओं के नहीं थे, वो मुसलमानों के साथ भी थे। तो आपका जो परिवार था वो विभाजन के कितनी देर के बाद भारत में आया? सन 47 में देश आज़ाद हुआ और हम लोग लगभग 3 साल तक पाकिस्तान में रहे। और सन 50 के बाद जब हमारे संत साहब ने कहा था कि जब ये हम शरीर छोड़ेंगे आप आराम से चले जाओगे, जब तक हम हैं तब तक आपको जाने में तंगी होगी, तो ऐसे ही हुआ। दूसरा ये बात ये थी कि जो राजा बलदेव सिंह थे, इन्होंने जब गुरु दीक्षा हमारे संत साहब से ली थी तो उसने कहा कि संत साहब जी आप राजगुरु हैं, तो आपसे हम एक वचन लेते हैं कि आप ये जगह नहीं छोड़ेंगे। उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था। जब गुरु दीक्षा दी उन्होंने संत साहब से वचन ले लिया कि आप ये जगह नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे संत साहब ने कहा कि हमने उस राजा को वचन दिया है कि हमने ये जगह नहीं छोड़नी, इसलिए हमने शरीर यहीं छोड़ना है। तो गुरुजी जब आप गुरुजी महाराज के जो बड़े गुरुजी थे
जो आदि गुरु थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ा उसके बाद अब आप भारत में आ गए, और भारत में आके कौन से ज़िला में, कौन से स्टेट में बसे आप? हम लोग सीधा पाकिस्तान से देहरादून आए, और देहरादून में ही मेरा भी जन्म देहरादून में हुआ, वहीं शिक्षा दीक्षा हुई है। और सीधा हम लोग पाकिस्तान से, हम किसी कैंप में नहीं ठहरे, हम कहीं नहीं ठहरे, हम सीधा देहरादून में, हमारे संत साहब ने कहा था कि वहाँ पे देहरादून चले जाना, वहाँ पर हकीम शिवदास जी हैं, वो हमारे सेवक हैं, वो सारा खर्चा आपका उठाएंगे। ये बड़े गुरुजी ने आपने जीते जी में आपको बता दिया था? हाँ जी, जब उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले कह दिया था कि आपने देहरादून जाना है, वहाँ पे हमारे सेवक हैं हकीम शिवदास, आपने सिर्फ उसके पास जाना है, वो पूरा आपका है, और संसार के काम भी अपने करता रहे। संसार के काम अच्छी तरीके से करते हुए, गुरु के जो वचन है उनको मानते हुए, अगर उसका मोक्ष हो जाता है, वो गुरु भगवान के उसके साक्षात्कार करवा देते हैं, तो यजमान शिष्य के लिए वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद जी। तो ये थे गुरुजी महाराज, जो इस समय वर्तमान संत बेतरा वाले गद्दी के नाम के जो यहाँ पर गद्दी स्थापित हुई है, उस गद्दी के उत्तराधिकारी हैं। और गुरुजी महाराज का शिष्यों के नाम संदेश क्या था वो भी आपने सुना, और किस प्रकार भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जब भारत में आकर जो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू समाज बसा हुआ था वो यहाँ पर आकर बसा, और किस प्रकार जो गुरु परिवार था वो देहरादून में चला गया, और लगभग 50 के करीब वर्षों के बाद यहाँ पर आकर नगरोटा में गुरुगद्दी का इन्होंने स्थापना की, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में आज इनके जो शिष्य हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर यहाँ पर गुरु का पूजन का जो महोत्सव है वो इस समय गुरुगद्दी पर चल रहा है। आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रैना के साथ जम्मू के नगरोटा से मैं राजेंद्र रैना। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा मेरी आईया। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।